माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को भी हमने इन्हीं 3 रूल्स के तहत इस सवाल को हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला ये रूल है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म उर्दू के अंदर मयारी फॉर्म आपने देखनी है कि क्या इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं या नहीं। अगर तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है तो हम अपने इस सवाल को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये सवाल मौजूद नहीं है तो सबसे पहले हम इस सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं कि सारी वैल्यू एक तरफ आनी चाहिए और एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ देखें कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 152। अब इस कांस्टेंट को हमने एक तरफ ले आते हैं, माइनस 152 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम इन तमाम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। रूल फॉर फैक्टराइजेशन, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है कि पहली वैल्यू जो है इसका कोफिशिएंट को लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 152 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 152 आ गया। अब इसके बाद आपने देखना यह है कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो टेबल आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं और ये आंसर आए और उन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस माइनस किया जाए तो दरमियान वाला भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ टेबल्स लिखे हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर 152 आंसर आता है। और यहाँ पे हमने देखना ये है कि अगर इन दोनों वैल्यू को प्लस करता हूँ तो क्या मेरे पास 11 आता है। प्लस करने से 78 आएगा, माइनस करने से 74 आंसर आएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर चले लिख लेते हैं। इक्वल टू प्लस किया जाए तो 78 आएगा, यहाँ 76 आएगा। अगर ऐड किया जाए तो ये आंसर आएगा और अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये आंसर आ जाएगा। 76 तो है लेकिन 74 आएगा, सॉरी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनको आपस में प्लस करूँ तो 42 आंसर आ जाएगा और अगर इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास 34 आएगा। और यहाँ से अगर इन दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 27। अगर माइनस किया जाए तो मेरे पास आंसर 11 आ जाता है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन यानी कि सब्ट्रैक्ट जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि माइनस 19 को प्लस किया जाए 18 के साथ तो आंसर आ जाता है माइनस 11। तो यही इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है, यानी कि आपने ये जो वैल्यू है इसके साथ जो साइन है माइनस प्लस की उसका ख़ास कर ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ इसका आंसर माइनस आना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे इसका आंसर प्लस आना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा प्लस या माइनस आएगा, तो ये आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ जो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाते, ठीक। अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ आपने यहाँ माइनस लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ माइनस लगाया है, ठीक है। और उसके बाद आपने छोटी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस लगाएंगे ताकि हमारे पास ये आंसर बन सके। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, माइनस 19 के साथ 19 के साथ आपने एक्स लिखना है। उसके बाद फिर प्लस 8 है और इसके साथ भी आप एक्स लिखेंगे। इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस किया जाए तो हमारे पास माइनस 11 एक्स आ जाता है, माइनस 52 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये दोनों आपस में पेयर बनते हैं, ये दोनों आपस में पेयर बनते हैं। यहाँ से अगर कॉमन वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ से दोनों से x निकलता है तो x माइनस 19 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से चूँकि कॉमन प्लस ही निकलता है तो मैंने प्लस ले लिया और कॉमन 8 निकल रहा है तो 8 बाहर आ गया, x अंदर आ जाएगा, ठीक। x अंदर आ चुका है, माइनस 8 को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 152 आंसर आना चाहिए तो ये 19 ही आता है,
ठीक है, आपने 8 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, दोबारा रिटर्न वापस अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यही हमारे पास आंसर आता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट आपस में चूँकि एक जैसी हैं, तो यहाँ से हम मज़ीद कॉमन वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है x + 8 ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद ये जो ब्रैकेट हमने कॉमन निकाली है x - 19 = 0 आ जाता है। अब यहाँ से देखा जाए तो दो वैल्यू आपस में चूँकि मल्टीप्लाई कर रही हैं = 0 के है, तो यहाँ पर हम अलग-अलग इस वैल्यू को = 0 के लिखेंगे। ठीक है, ये भी रूल्स के अंदर हैं कि दो वैल्यू आपस में अगर मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक, तो फिर हम उसको = 0 लिखेंगे। जो दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ये पॉइंट को ज़रा आपने जहन में रखना है। मिसाल के तौर पर बिलफर्ज़ एक इक्वेशन है 4x² + 2 = 0। ये एक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने एक इक्वेशन लिखी है सिर्फ समझाने के तौर पे, ताकि हमारा ये पॉइंट क्लियर हो सके, इस तरह की मिस्टेक हमसे ना हो सके। इन दोनों में से अगर निकाला जाए कॉमन तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 2 कॉमन निकलती है। अब ये देखें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यू। अब ये 2 हम कभी भी नहीं कहेंगे कि 2 = 0 है, ठीक है, जबकि 2x² + 1 = 0 आएगा। वजह क्या है कि यहाँ पर चूँकि हम वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी भी दूसरे कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट अपने जहन में रखना है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर कॉमन निकल आए तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, बल्कि वो 2 उधर जाके डिवाइड होकर यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें, चलें हम वापस अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x - 8, और यहाँ से देखा जाए तो x 19 और x = -8 19, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। x के दो तरह के रूट्स आ चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। नंबर 4 है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इस सवाल को भी हमने हल करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के ये टर्म्स आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक रैशनल फॉर्म है, नातिक उर्दू में कहा जाता है इसे, और ये भी एक रैशनल फॉर्म है। इन दोनों रैशनल फॉर्म के दरमियान में प्लस है। अगर माइनस या प्लस आ जाए तो हम इसे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुके हैं कि जब ऐसी फॉर्म आ जाए तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला हमारे पास स्टेप है कि एलसीएम क्या निकालेंगे कि नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये चूँकि ऊपर एक ही है तो मैं ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, ये ब्रैकेट लगाऊँगा। अब इसके बाद इसको इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वाली वैल्यू आ जाए, तो जो कि x + 1 है। अब इस वैल्यू को यानी कि अब सेकंड टर्म की तरफ आ जाए तो x + 1 को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नीचे वाली वैल्यू आ जाए। तो x + 1 को यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखें, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x² + x, अब ये 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x, यानी 1x = 1x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आएगा, प्लस ये x को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो x², इसकी वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि x² + x आएगा = 25 / 12 आएगा। अब इसके बाद आपने ऊपर नीचे जो वैल्यू आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये x² आपस में ऐड होती हैं, 2x² बन जाएगा। इन दोनों को ऐड किया जाए प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और डिवाइड में x² + x आएगा 25 / 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स के ये 12 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 2x² + 2x + 1, और इसी तरीके से 25 ये x² + x से मल्टीप्लाई इधर आकर ये जो इधर डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 12 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 × 2 = 24 x² +
12 टू ज़ा 24 एक्स प्लस 12 वन ज़ा 12। अब इसके बाद 25 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स आ जाता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी टर्म्स को हम इधर लेके जाएं या यहाँ से इधर लेकर आएँ, ये आपने डिसाइड करना है। हमने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में आना चाहिए आंसर। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट छोटी वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पर छोटी वैल्यू 24 है, तो इसको उठा के हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं, जैसा कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, और यहाँ से ये वैल्यू सारी उधर उठा के ले जाएँ तो -24 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स, और इसी तरीके से -12 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म की बनती है। 25 में से अगर 24 निकाले जाएँ तो एक बचता है जो कि एक्स स्क्वायर बन चुका है। यहाँ से 25 और ये 24 माइनस किया जाए तो प्लस एक्स आएगा, और इसी तरीके से ये -12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन चुकी है। याद रखें, ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हमने बनाई है, अभी तक हमने इसे फैक्टराइज़ नहीं किया। फैक्टराइज़ करने के लिए हमने क्या करना है, फैक्टराइज़ करने के लिए सबसे पहले इसकी कंडीशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो तो हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम इसके रूल्स की तरफ चलेंगे, रूल फॉर फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। अब आपने क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रूल नंबर 1 देखना है कि इसकी ये वाली पहली टर्म को आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आता है 12 वन ज़ा 12। यहाँ दरम्यान में चूँकि 1 है, ऐसा टेबल मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 6, तो ये हमारे पास वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक। इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 4, तो ये आपस में सेटिस्फाई करती है। कैसे, अगर मैं 3 को -4 यानी कि इन दोनों को आपस में माइनस किया जाए तो 1 आता है, ठीक। अगर माइनस करूँ तो यहाँ पे हमने कहा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वैल्यू सेटिस्फाई करती है 3 4 की। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, दरमियान वाली वैल्यू चूँकि प्लस है तो यहाँ बड़े नंबर के साथ आपने प्लस लिखना है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर जो साइन होती है वही साइन आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगानी है, जो दूसरी साइन है दूसरी जो छोटी वाली वैल्यू है उसके साथ आप माइनस या प्लस लगाकर आपने देखना है कि क्या 1 आंसर आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे आपके पास +4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों को आपस में माइनस किया जाए तो यही वाली टर्म हमारे पास वापस आ जाती है। अब इसके बाद हमारे पास सवाल क्या है, इनको पेयर बनाना। पेयर बनाने का मकसद क्या है कि इन दोनों वैल्यूज़ में से जो कॉमन वैल्यू है आपने इसको बाहर ले आना है। तो यहाँ से एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स बाहर, चूँकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इस वजह से एक एक्स इन दोनों में से बाहर हमने ले लिया, जो कि इस में से एक एक्स अंदर आ जाएगा और +4x अंदर आएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से साइन और वैल्यू दोनों को कॉमन ले लेना है, यानी कि -3 कॉमन वैल्यू आती है। -3 को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो -3x आ जाता है। +4 को अगर -3 4 ज़ा 12, वापस आपने जब भी आपने कॉमन वैल्यू लेनी है उस वक़्त आपने वापस उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेक करना है कि क्या हमारे पास ये आंसर जो हमने कॉमन वैल्यू ली है वापस अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही आता है जो हमने पहले इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब चलते हैं आगे स्टेप नंबर क्या है, टेक कॉमन वैल्यू। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस वैल्यू और इस वैल्यू को देखा जाए दोनों कॉमन है, तो कॉमन लेने के लिए 3x माइनस 3 को एक ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 4 को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। यहाँ से आप देखें दो वेरिएबल, एक ये पूरा वेरिएबल इक्वेशन है और एक ये वेरिएबल की इक्वेशन है। आपस में जो दो वेरिएबल की इक्वेशन हो या सिर्फ वेरिएबल हो मल्टीप्लाई हो तो उनको हम हमेशा इक्वल टू 0 के लिखते हैं, जैसा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको भी मैंने 0 के इक्वल लिख लिया।
और इसी तरीके से x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाती है x इक्वल टू 3 और यहाँ से 4 माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन चुका है। सॉल्यूशन सेट क्या लें, यहाँ x की वैल्यू क्या लें, तो हमारे पास वैल्यू -4 और 3 ये इसका आंसर है, यानी कि 2 रूट्स हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमने यहाँ पर लिखा है और इसके भी हमने फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी इसका मालूम करना है। और अब यहाँ पर देखा जाए फैक्टराइजेशन मालूम करने से पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म या उर्दू के अंदर कह सकते हैं कि मेयारी फॉर्म यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर तो कोई स्टैंडर्ड जनरल मेयारी फॉर्म यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेकर आएंगे इसे। अब यहाँ पर देखा जाए इक्वल, यहाँ पर तो 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9। अब यहाँ इज इक्वल 2 के दूसरी तरफ देखा जाए ये रैशनल है, ये रैशनल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और यहाँ आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि इसको इस 1 के साथ, इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब मैं चूँकि वही क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये माइनस और ये x माइनस 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 आएगा, ठीक। x माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो x माइनस 4, ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। और डिवाइड में जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस और 3 4 12 इसका आंसर आता है। अब इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू क्या कैंसिल हो रही है, x को माइनस x से माइनस किया जाए तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाते हैं, 3 को 4 से माइनस किया जाए तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 आंसर आया था, ठीक। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू चूँकि एक वैल्यू है, ठीक है, डिवाइड के नीचे देखा जाए तो सारी अंदर ब्रैकेट के देखा जाए तो अलग-अलग वैल्यू हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ, यहाँ से आपने क्या करना है कि माइनस 4x माइनस 3x जो है इन दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो माइनस 7x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना है कि ब्रैकेट के अंदर तो अलग-अलग वैल्यू हम सपोज़ करते हैं, जबकि ब्रैकेट लगा दी जाए तो ये सारी एक वैल्यू सपोज़ होती है। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये वैल्यू इधर आके 2 से मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर आके -1 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास आंसर बनता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू -1 है, और जो कि x माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा। 2 को इन सब से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x स्क्वायर, 2 7 14x प्लस 2 12 24 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो -x माइनस माइनस प्लस 9 आ जाता है। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने क्या देखना है कि हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर क्या प्लस में है, वाकई प्लस में है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरी तमाम वैल्यूज़ को उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाती है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये सारी इधर आ जाएगी तो प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर 14x और 1x आपस में माइनस किए जाएं तो माइनस 13x आ जाएगा। इसी तरीके से 24 में से अगर 9 को निकाल दिए जाएं तो हमारे पास आंसर आता है 15 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। चलते हैं इसी के सॉल्यूशन की तरफ। क्या मतलब, हमने इसको फैक्टराइज करना है तो 2x स्क्वायर
-13x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन को हल करने के लिए ये जो बेसिक रूल फॉर फैक्टराइजेशन है, कहा जा रहा है कि पहली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई किए जाएँ। 2 15 13 आएगा, ठीक, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए 30 आता है, दोनों को प्लस किया जाए तो 17 आता है, दोनों को माइनस किया जाए तो 13 आ जाता है। अब यहाँ पे चूँकि -13 है, माइनस है, तो इसका मतलब जो यहाँ दोनों में से बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लिखा जाएगा, दूसरे के साथ प्लस लिखा जाएगा, माइनस किया जाए तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया था -13। ठीक है, तो ये आपने डिसाइड करना है कि ये जो माइनस है बड़े नंबर के साथ, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जिस तरह ये हमारे पास आंसर, ये जो हमने यहाँ से निकाली है वैल्यू, दरमियान वाली जो x की पावर 1 उसकी जो साइन होगी वही साइन उठा के आपने यहाँ पर यूज़ करना है। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं। 2x² माइनस 15x प्लस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कॉमन निकल आती है। ठीक, चलें यहाँ पर पहले थोड़ी सी मिस्टेक करके हम देखते हैं। x अगर हम यहाँ पर देखें कॉमन निकालें तो x की वैल्यू कॉमन निकल आई -15, ये x कॉमन बाहर आ गया, 2 ऐसे ही 2x अंदर आ जाएगा, -15 आ जाएगा, यहाँ से प्लस, और यहाँ से हमारे पास 1 वैल्यू कॉमन बाहर आती है। ठीक, यहाँ से 1 कॉमन बाहर आ जाएगा। चूँकि दोनों टर्म्स में हमें कोई भी चीज़ कॉमन वैल्यू नहीं नज़र आ रही, इस वजह से यानी कांस्टेंट नंबर को अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 और ये 15 है आपस में कॉमन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 1 लिया जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस 15 आएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखा जाए वैल्यू 2x 15, लेकिन यहाँ पे दरमियान में क्या है माइनस, और यहाँ पर देखा जाए तो प्लस है। तो यहाँ से हम देखें कि दोनों वैल्यू तो एक जैसी नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके साइन चेंज है। तो यहाँ से पता चला कि ये जो हमने रफ़ कॉलम हमने निकाला है ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसके बाद देखें 13 की तरफ चलते हैं। 2 के बाद 3 10 30। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस को, यानी कि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, इस वजह से हम यहाँ पर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, 3 को 10 से प्लस किया जाए तो हमारे पास 13 आता है। तो अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को हल किया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह की कंडीशन है। बाज़ स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ भी कर सकते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि अगर 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए 13 आता है, माइनस किया जाए तो -13 आ सकता है। इसी तरीके से 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए 13 आता है, 3 को 10 से प्लस किया जाए तो 13 आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास ये आपने याद रखना है कि अगर दरमियान में माइनस है और पहली और आखिरी वाली वैल्यू प्लस में है, ये एक ज़रा छोटा सा पॉइंट अपने जहन में रखें कि पहली और आखिरी अगर वैल्यू प्लस में है, दरमियान वाली वैल्यू माइनस में है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये दरमियान वाली 2 टर्म्स जिनको माइनस या प्लस किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों टर्म्स या माइनस में आए या प्लस में आना चाहिए। वजह क्या है कि यहाँ पर प्लस आ चुका है, यानी कि ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है, अगर यहाँ पर माइनस ना होता, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जिस तरह कि आप ये कंडीशन देख रहे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, इस प्लस की वजह से इसके जो 2 वैल्यू हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं, जैसा कि आप 3 को 10 के साथ देख सकते हैं 13 आ रहा है, 2 को 15 के साथ देख सकते हैं 13 आ रहा है, लेकिन दोनों की साइन सेम आनी चाहिए। बिलफर्ज अगर मैं इन दोनों की साइन सेम करता हूँ, माइनस माइनस तो यहाँ पे -17 आएगा, प्लस प्लस तो यहाँ +17 आ जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। और अगर हम यहाँ पर देखें 3 को 10 के साथ प्लस किया जाए, प्लस यानी ये प्लस है, ये प्लस है, तो 13 आता है। और इसी तरीके से -3 और -10 आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास -13 आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि ये दरमियान में अगर माइनस आ जाए और कांस्टेंट नंबर अगर प्लस में आ जाए, अगर प्लस में आ जाए, तो उस वक़्त आपने ये जहन में रखना है कि दरमियान वाली वैल्यू के लिए जब आपने ब्रेक करना है
तो उस वक़्त ब्रेक करते वक़्त दो नंबर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, दोनों नंबर सेम साइन के साथ आपने लेने हैं। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ आपने माइनस आपने लेना है और फिर आपने इसको प्लस करना है, ठीक है। चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस ही लिखा आ जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। इसी तरीके से अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे हमने प्लस प्लस लेना था, ठीक। अब इसके बाद आप यहाँ पर इस सवाल को हल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इन दोनों का पेयर बनाया जाए, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2x कॉमन आएगा, 2 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया। यहाँ से एक x अंदर आ गया, माइनस 2 5 10 आ जाता है। इन दोनों में से देखा जाए तो माइनस कॉमन बाहर लेंगे हम। अब इसके बाद 3 जो है बाहर आ जाएगा, चूँकि 3 और यहाँ पे भी 3 कॉमन है और x अंदर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ से अगर -3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो -3x आएगा और यहाँ से 3 5 15 यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 5 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास सवाल दोनों ब्रैकेट चूँकि सेम है, x प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 5, तो इस वजह से हम यहाँ से दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, ठीक। x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। अब यहाँ से हम रूट्स निकाल लेते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, ठीक। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू x की आ गई और यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक। यहाँ दूसरे अल्फाजों में सॉल्यूशन सेट इक्वल टू क्या है 3/2 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में हमने एक नई चीज़ सीखी कि ऐसे नंबर भी आ सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, जैसा कि 1 और ये 2, जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो नंबर तो सेम आएंगे, ठीक है। आपने इनको नहीं फॉलो करना, बल्कि आपने ये देखना है कि यहाँ पर एक जो वेरिएबल x की पावर 1 है वो माइनस में, और आगे कांस्टेंट अगर माइनस में ना हो प्लस में आ जाए, यानी कि यहाँ पे सारा मामला सिर्फ कांस्टेंट के प्लस होने की वजह से हमें यहाँ पर यह ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस आया था, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर प्लस माइनस के साथ वैल्यू को कंटिन्यू कर सकते थे। अब चूँकि यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से हम ये दरमियान वाली वैल्यू को, दोनों को, जो दो वैल्यू जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये 1 और ये 2, ये दोनों वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। वजह क्या है कि यहाँ पर प्लस में है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के आज हमने तमाम पार्ट्स को हल कर चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।